हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम समझेंगे कि हमें सीआरपीसी को लेकर किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए और क्या बढ़िया स्ट्रैटेजी हो सकती है टू ओवरकम दिस सब्जेक्ट सीआरपीसी। जैसे कि हमें पता है हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है, प्रोसीजरल लॉ है। ये हमारे काम आएगा नॉट ओनली इन प्री मेंस में भी अगर अपन बात करें तो जजमेंट राइटिंग इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैंडी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जजमेंट राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सीआरपीसी को जैसे बोलते हैं ना, स्पेशल प्रिविलेज थोड़ी सी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसको कनेक्ट करते रहे बाकी सेक्शन से भी, बाकी एक्ट से भी। कई बार एविडेंस से कनेक्ट करना पड़ता है, कई बार आईपीसी से करना पड़ता है, कभी कभी सीपीसी से भी करना पड़ता है इवन। ठीक है, सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए, बताने के लिए कि सिमिलर प्रोविजंस भी है। कभी अलग होता है, कभी हो सकता है कि सिमिलर प्रोविजंस हो सीपीसी में भी, सीआरपीसी में भी। तो वहां पर अपन कनेक्ट करना पड़ता है क्योंकि प्रोसीजरल है, इसलिए यहां पर जो सेक्शंस की इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज्यादा है, राइट। सेक्शंस की इंपॉर्टेंट अपने आप थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं रिगार्डिंग सीआरपीसी। उससे पहले अबाउट द एमपीसीजे मेंस टेस्ट सीरीज, आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। यू कैन एनरोल फॉर एमपीसीजे मेंस टेस्ट सीरीज। और अगर आपको दोनों चाहिए है, दैट इज 1+2, देन यू कैन गो फॉर द कॉम्बो पैकेज। यहां पर आपको मेंस बैच प्लस मेंस टेस्ट सीरीज दोनों की दोनों मिल जाएंगी। नाउ अबाउट द JG1 बैच, दिस इज अ सेल्फ पेस्ड बैच। यहाँ पर आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं, अपनी सहूलियत से पढ़ सकते हैं, राइट। बिंज वॉच करके पढ़ सकते हैं, जैसे हम नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम एंड सोनी लिव वगैरह देखते हैं, उसी प्रकार से हम पढ़ाई में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी पेस पे, अपनी स्पीड पे। ये उन लोगों के लिए सही है, बहुत अच्छा है जो या तो जॉब कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लासेस 5-5, 6-6 बजे तक चलती है, राइट। आपके पास शाम का टाइम होता है, आपके पास सुबह का टाइम होता है, जब आप वो 3-4 घंटा पढ़ सकते हो, तब आप ये क्लासेस देख सकते हैं बढ़िया तरीके से और अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। एंड इवन उनके लिए भी है जिन्होंने जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच ज्वाइन नहीं कर सकती। कॉम्प्रिहेंसिव बैच विल टेक टाइम, इट विल टेक 15 months, राइट। बट मुझे अपना सिलेबस 6 महीने में, 8 महीने में कंप्लीट करना है, देन आई शुड गो फॉर JG1 बैच, राइट। नाउ कमिंग टू ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, इसमें एनरोल कीजिए, राइट। ये संडे को होगा, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होगा। आप कभी भी ये दे सकते हैं। दिस विल बी अ 60 मिनट टेस्ट। दो फायदे हैं, पहला तो ये कि ये मेरी प्रैक्टिस कराएगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पे मैं प्रैक्टिस करूंगा। सेकेंड इज यू कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है मुझे इन द अपकमिंग बैचेस, राइट। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, वो स्टार्ट होने वाला है 13 जून से, तो आप उसके एनरोलमेंट के लिए बढ़िया सी IJSAT दो और अपना एनरोलमेंट करा लो स्कॉलरशिप पाके। नाउ कमिंग टू सीआरपीसी स्पेसिफिकली, और ये बात करते हुए कि स्टार्ट कैसे करना है। जैसे हमने आईपीसी की बात की थी, वैसे ही सीआरपीसी भी है, सिमिलर लाइंस में है। कैसे? जब मैं चालू करूंगा लास्ट 10 years, चालू कैसे करना है, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स बोथ फॉर प्री एंड मेंस, दोनों के दोनों, राइट। अगेन यहां से मुझे पता चलेगा कि सीआरपीसी में कुछ टॉपिक्स है जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, राइट। पूरा का पूरा मैं सिर्फ मेंस की बात कर रहा हूं। कुछ टॉपिक्स है जहां से मल्टीपल टाइम रिपीटेटिवली प्रश्न बने हैं, राइट। ऐसा नहीं कि हर टॉपिक से प्रश्न बना है, ऐसा नहीं है। कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स है जहां से मल्टीपल टाइम बना है। हाँ, डेफिनेटली वो टॉपिक्स भी है जहां से कम प्रश्न बने, बट बने, उस पर भी फोकस करना जरूरी है। बट मैं सबसे पहले तो ये एनालाइज कर लूं कि कौन सा पार्ट है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल 154 से 176, उसमें भी अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो 167 तक 2-3-4 प्रश्न मिलते हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, राइट। सेशन ट्रायल का प्रोसीजर, वारंट ट्रायल का प्रोसीजर, समन्स ट्रायल का प्रोसीजर, समरी ट्रायल, समरी से खैर फिर भी कम पूछा गया है। सेशंस और वारंट बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सेम टॉपिक है, मुझे पता होना चाहिए कि भाई कितनी बार ये प्रश्न आया है, राइट। क्या ये बार बार आया है और क्या उस स्टेट जुडिशरी में आया है जहां के लिए मैं टारगेट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं टारगेट कर रहा हूं एमपी, या मैं टारगेट कर रहा हूं राजस्थान, क्या वहां पर ऐसे प्रश्न बने हैं, बने हैं तो किस प्रकार से बने हैं। क्या यहाँ पर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो, और अगर आता है तो किस प्रकार से आता है,
याद नहीं करना है, बस एक आइडिया लग जाए, ताकि जब मैं पढ़ूं सेक्शंस, ताकि जब मैं पढ़ूं कमेंट्री बुक कॉन्सेप्ट सब कुछ, तब मुझे ध्यान रहे कि हाँ यार सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, अब इसको आंसर कैसे करेंगे, मैंने टॉपिक तो पढ़ लिया बट अब इसको आंसर कैसे करूंगा, वो समझ में आना जरूरी है। राइट, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर मैंने देखे होंगे, उनको खंगाला होगा, एनालाइज किया होगा, तो मुझे ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने 10 इयर्स के प्री मेंस के पेपर देख लेना, एनालाइज करना है। टॉपिक्स एक बार चाहो तो लिख भी लो, इवन छोटी वाली जो कॉपी है उसमें आप लिख सकते हो कि फलाना फलाना टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। राइट, कि वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें बाइफिकेट कर सकते हो कि भाई एक लिस्ट बना लिए टॉपिक्स की विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से बहुत बार प्रश्न है, एक हो गया इंपॉर्टेंट, एक वो हो गया जो लेस इंपॉर्टेंट है। हाँ डेफिनेटली जब आप पढ़ोगे पूरा तब आपको और ज्यादा आइडिया लगेगा, बट टू बिगिन विथ ये आपकी लिस्ट काम आएगी। नाउ प्री के क्या करना है, जैसे अभी बताया पी वाई पीस तो देखना ही है, इसी के साथ इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही मैं एक कॉन्सेप्ट या बोल सकते हो बंच ऑफ सेक्शंस, ठीक है, या चैप्टर बोलना चाहिए, बंच ऑफ सेक्शन से बेटर होगा चैप्टर, मैं कर लूं, जैसे ही मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो, वो कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर कंप्लीट हो जाए, मैं उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है प्रीलिम्स में जो पूछे गए हैं, या मैं एक प्री की बुक लेकर, राइट, जिसमें प्रीलिम्स के बहुत सारे प्रश्न हो सीआरपीसी के रिगार्डिंग, उस वहां से प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लूंगा। राइट, कि किस तरह के प्रश्न बने, ताकि मेरा पूरी कंप्लीट तैयारी होती जाए। राइट, कि सिर्फ मैंने ये ना हो कि मैंने सेक्शन पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बुक से भी पढ़ लिया, बट मैंने क्वेश्चन नहीं किया, पढ़ाई अधूरी रह गई। हाँ डेफिनेटली आपने 80% 75% कर लिया, बट जो आखिरी का 20-25% है ना, वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपने उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मेंस के लिए आगे जैसे ही सेम चीज है, जैसे ही आपका कोई सेक्शन, सेक्शन तो खैर नहीं बोलना चाहिए, इसमें चैप्टर बोलना चाहिए, चैप्टर कंप्लीट हो, उसके रिगार्डिंग जो भी प्रश्न बने हैं पूछे जा चुके हैं, राइट, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा रखिएगा कि जो आप स्टेट टारगेट कर रहे हैं वहां पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उनको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इन द सेंस आप उसकी आंसर राइटिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, आंसर राइटिंग इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर। प्री निकल गया आपका, उसके बाद आप इंटरव्यू में पहुंचते हो कि नहीं, ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आपने कितनी ज्यादा आंसर राइटिंग की है। अगर मैंने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है, मैंने अच्छे खासे आंसर्स लिखे हैं, मुझे मेरी स्पीड भी अच्छी है, राइट, मैंने प्रैक्टिस अच्छी की है, मैं क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट कर पाता हूं, मैं सारे आंसर्स लिख पाता हूं, राइट, निकल जाएगा, राइट, मोस्ट प्रॉब्ली निकल ही जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही मेरे वो बंच ऑफ सेक्शंस या चैप्टर खत्म हो, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो, तो उसके रिगार्डिंग मैं मेंस के आंसर्स लिखूं। ये आप इसको अगर बोल सकते हैं बंच ऑफ सेक्शंस या चैप्टर जल्दी खत्म हो रहा है, तो आप इसको वीकली तो कर ही लो, हर वीक, स्पेशली संडे, संडे सबसे बढ़िया होता है। प्री मेंस दोनों के क्वेश्चंस लगा लो, जितना भी मैंने 6 दिन पढ़ा है उसके में प्री के क्वेश्चंस लगा लिए मैंने, उसी के रिगार्डिंग मैंने मेंस के क्वेश्चंस के आंसर भी लिख लिए। इससे होगी दो चीजें, मेरा रिवीजन हो जाएगा, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है। बस मेक श्योर कि मैं अगर सिर्फ आंसर राइटिंग की बात करूं, तो जहां पर भी मैंने लिखा है, जहां पे भी मैंने आंसर्स लिखे हैं, मेक श्योर टू रिवाइज इट, मेक श्योर टू रिवाइज इट इन एवरी 15 to 20 days। राइट, एक बार पढ़ लो, 3 बार 4 बार पढ़ लोगे, अपने आप वो दिमाग में आ जाएगा, मेरा प्री निकल जाएगा, मैं बहुत बढ़िया तरीके से तैयार रहूंगा मेंस एग्जामिनेशन के। और ये तब अच्छा है जब मैं इसको स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करूं, है ना, क्योंकि एक बार मेरे 7-8 सब्जेक्ट्स पूरे हो गए, फिर अगर मैं इसको चालू किया तो वो पाइल अप तो हो ही जाता है। इसलिए अगर आप इसको स्टार्टिंग से करेंगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 बेनिफिशियल। एंड ये आप इवन हर सब्जेक्ट लेकर सकते हैं, हर सब्जेक्ट लेकर सकते हैं, वीकली उसकी आंसर राइटिंग कर लो, और प्री के क्वेश्चन भी लगा लो, बढ़िया तरीके से रिवीजन प्रैक्टिस सब हो जाएगा। अब पढ़ाई करने कहाँ से, यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा। केलकर की बुक आती है, ठीक है, यू कैन गो फॉर दैट थिक बुक, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर्स ले जाए। अगर आप थर्ड फोर्थ ईयर में आपके पास अच्छा खासा समय है, देन यस यू कैन गो फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव बुक जो थोड़ी सी थिक है। अदरवाइज यू कैन गो फॉर द लेक्चर्स, लेक्चर्स ऑन सीआरपीसी में जो है वो बुक ले आप जा सकते हैं, केलकर की ही है, आप उनकी बुक ले सकते हैं और बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके स्टेज में, अगर आप ये पढ़ पाते हैं तो बढ़िया है,
Otherwise, you will go for lectures. Both will work on the same एरिया, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या मैंने एंड टू एंड पढ़ना है जैसे मैंने कल बताया था? नहीं, आवश्यक नहीं है। हाँ, वो टॉपिक्स जो मेंस में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, जहां से प्रश्न बन सकता है मेंस का, राइट, उसके रिगार्डिंग मैं तैयारी पूरी कर लूंगा। उसके रिगार्डिंग मैंने कमेंट्री बुक यूज करनी है। अदरवाइज जो प्रीलिम्स के लिए है, उसके लिए मोर और लेस अपार्ट फ्रॉम द करंट केसेस, राइट, रीसेंट केस लॉस, अगर मैंने सेक्शंस अच्छे से पढ़े हैं, मुझे सेक्शंस ध्यान है, बन जाएगा काम। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई असुविधा टाइप नहीं होने वाली आपको अगर आपने इतना काम कर लिया तो। ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली रिप्लाई, राइट। एंड सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।